प्रिय दर्शकों, बहनों, भाइयों, आपको मेरे चैनल सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु पर एक बार पुनः आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैं अपनी जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्क लगन में बने सारे राजयोग के विषय में मैं आपको टू द पॉइंट अवगत कराऊंगा। जिन जातकों की भी कर्क लगन है वो इस वीडियो को बहुत ही कॉन्संट्रेट होकर सुने। सबसे पहले मैं कर्क लगन के विषय में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि आपके कोई भी इष्ट मित्र ऐसे हैं जिनकी कर्क लगन है तो कर्क लगन अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही राजयोग कारक वाली लगन है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिनकी कर्क लगन थी, जिनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। तो मित्रों, आज मैं कर्क लगन के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि काल पुरुष में चौथा स्थान जो है वह कर्क राशि को इंडिकेट करता है, और कर्क राशि फोर्थ हाउस में आने का मतलब है, फोर्थ हाउस हमारी जन्म पत्रिका में हमारे माता के सुख को दर्शाता है, हमारे निजी मकान के सुख को दर्शाता है, उच्च वाहन योग, निम्न वाहन योग को दर्शाता है। चौथा स्थान किसी भी जातक की कुंडली में उसका सुख स्थान भी है, एवं चतुर्थ स्थान जो है वह किसी जातक की कुंडली में हमारे द्वारा किए गए परिश्रम और उससे द्वारा जो अर्जित हमारी संपत्ति है उसको दर्शाता है, स्वनिर्मित मकान को दर्शाता है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो चौथे भाव के बिना हमारी जो धन संपत्ति और ऐश्वर्य है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो कर्क लगन की महत्वता इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कर्क लगन एक ऐसी लगन है जिसमें लग्नेश चंद्रमा बनता है। मित्रों, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं उसको चंद्रमा ही शो करता है। और यदि हम वैसे भी काल पुरुष में देखें तो द्वितीय भाव हमारे जमा धन का, हमारे पैतृक संपत्ति का होता है, और वहाँ पर जो धन स्थान है, जमा पूंजी का स्थान है, वहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाए तो वह एक बहुत ही धनाढ्य योग बना देता है। इसलिए हम एक तरीके से चंद्रमा को धन का कारक भी मानेंगे। होरा लगन चार्ट में जो सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसमें होरा लगन चार्ट होता है, जिसको हम संपत्ति, धन, ऐश्वर्य के हिसाब से अलग से देखा करते हैं। उसमें भी सभी जातकों के लिए केवल कर्क लगन और सिंह लगन बनती है। होरा कुंडली में केवल कर्क लगन और सिंह लगन की प्रधानता होती है, जिसको धन संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए देखा जाता है। तो कई मायने में कर्क लगन जो है उसमें राजयोगों का जो फल है वो बड़ा विशेष कहा गया है। वैसे भी मेरा अब तक 25 वर्ष का जो अनुभव है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि जितने भी राजनेता, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित लोग होते हैं, या फिर हमारे अपने शहर की कोई हस्ती होंगी, उनकी कुंडली में ज़्यादातर कर्क लगन ही पाई जाती है। उसका मेन कारण क्या है मित्रों? जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्क लगन में लग्नेश चंद्रमा, पंचमेश मंगल, पंचमेश जो मंगल है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बनता है, अतएव इसमें परम योग कारक माना जाएगा। और कर्क लगन में भाग्य स्थान में यहाँ पर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव में राशि पड़ती है। तो इसलिए कर्क लगन के जो राजयोग कर्ता ग्रह हैं वह हैं सर्वप्रथम चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद मैं मंगल को ही सबसे ज़्यादा वरीयता दूंगा। वैसे तो कर्क लगन में चंद्र और मंगल ये दोनों ही एक दूसरे से बढ़ चढ़कर राजयोग कर्ता ग्रह माने जाएंगे। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति कर्क लगन के लिए नवमेश और षष्ठेश होते हैं, लेकिन क्योंकि वह नवम त्रिकोण जैसे ग्रह के भाव के अधिपति होते हैं, अतः कर्क लगन में जुपिटर भी काफ़ी राजयोग कर्ता ग्रह माने जाते हैं, उनको छठे भाव का दोष नहीं लगता है।
तो सर्वप्रथम जो कर्क लगन में राजयोग बनेगा वह बनेगा लग्न में ही यदि उच्च का बृहस्पति और चंद्रमा बैठ जाएं तो यह 1 नंबर का राजयोग बनाएंगे। मित्रों, ऐसे व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर आकर्षक शरीर होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर होगा, इमोशंस लिए हुए होगा, और क्योंकि लग्न और भाग्य का सामंजस्य लग्न में ही होगा, अतः जातक जो है भाग्य के मामले में महाभाग्य योग लिए हुए होगा। और इन दोनों की जो दृष्टि होगी वो सीधी इसके बिजनेस हाउस पर पड़ेगी, पत्नी के घर पर पड़ेगी, डेली वेजेस के हाउस पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति अपने राजयोग द्वारा अपने स्वस्थ शरीर का मालिक होने के साथ साथ एक बहुत ही लंबे चौड़े बिजनेस का मालिक भी होगा, और ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वह भी बहुत अच्छे घर से होगी। तो ओवरऑल ये जो लग्न का जो राजयोग है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसा कि आप पूरी कुंडली में देख रहे हैं, लग्न सबसे ऊंचा स्थान है और लग्न को हम केंद्र त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं। वैसे तो जन्म कुंडली में ये चारों केंद्र होते हैं और ये दोनों त्रिकोण होते हैं, लेकिन जो लग्न है वह केंद्र त्रिकोण दोनों की संज्ञा लेता है, इसलिए लग्न में बना राजयोग सबसे ज़्यादा सुपर पावरफुल माना जाता है। वैसे भी एक आम धारणा के हिसाब से जो शुभ ग्रहों द्वारा योग निर्मित होते हैं उनमें अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ आ जाती है और वह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में जातक को पूरी तरीके से शुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहीं से जो चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बनेगा, उसकी पंचम दृष्टि जो है बृहस्पति की इनके यहाँ पर 5वें स्थान पर पड़ेगी। 5वां स्थान एंटरटेनमेंट, संतान और कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा को दर्शाता है। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति भाग्य का रेशो लेकर लगन में उच्च राशि में बैठ जाएंगे तो ऊंचे भाग्य द्वारा जातक को उत्तम संतति प्राप्त होगी, जातक की एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। ऐसा जातक किसी विशेष संस्थान का प्रोफेसर, किसी बैंक में मैनेजर या किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है और वहाँ से उसे, क्योंकि पंचम भाव जो है वह अचानक धन का भी है और यहाँ कहीं अगर मंगल भी वृश्चिक राशि या मेष राशि में विद्यमान हो जाए तो इस राजयोग में और 4 चांद लग जाएंगे। फिर ऐसा जातक जो है मंत्री पद को भी सुशोभित कर सकता है या फिर अतुलनीय धन का मालिक होगा। तो इस प्रकार से हम पंचम स्थान को बृहस्पति की एस्पेक्ट से देख सकते हैं और पंचम स्थान एंटरटेनमेंट का भी है। तो यदि बृहस्पति पंचम स्थान को देखेगा तो ऐसा जातक मनोरंजन के विभाग में भी हो सकता है, किसी फिल्मी दुनिया का डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। इस तरीके से हम इस राजयोग को फलित करेंगे। इसके बाद जब बृहस्पति यहाँ लगन में बैठेगा तो वह यहाँ नवम स्थान को भी स्वग्रही दृष्टि से देखेगा। तो अपने घर के शीशे कोई नहीं तोड़ता। भाग्य का लॉर्ड खुद उच्च राशि में बैठता है और वह लग्नेश चंद्रमा के साथ बैठता है और यहाँ से वह भाग्य को ही देखेगा तो यहाँ महाभाग्य योग बनेगा। ऐसे जातक के जो पिता हैं वो अपने आप में बहुत ही उच्च राजयोग लिए हुए होंगे और वह ऐसा जातक अपने पुरखों की संपत्ति से भी बहुत ज़्यादा धन लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि नवम भाव जो है हमारी पूर्वजों का भी माना जाता है। नवम भाव जो है हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्राप्त धन का भी माना जाता है। वैसे तो पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का है, लेकिन पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव भी कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों की जो कृपा होती है उससे हमें लाभ दिलवाने वाला होता है। तो नवम भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यह यहाँ हमारे पिता द्वारा हमें धन संपत्ति विशेष अर्जित कराने वाला होगा और नवम भाव हमारी धार्मिक एक्टिविटीज़ का भी है। तो ऐसा जातक परम शिव भक्त भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव को रिनोवेट करता है। तो इस प्रकार से उस पर बहुत ज़्यादा दैवीय कृपा भी होगी और दैवीय कृपा से अतुलनीय धन आने का योग भी बनेगा। तो ओवरऑल कर्क लगन में यदि लगन में ही चंद्र और गुरु बैठ जाएं तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक राजयोग बनेगा। इसके बाद यदि कर्क लगन में यहाँ पर मंगल और चंद्रमा बैठ जाएं, हालांकि कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है, लेकिन यहाँ एक शर्त लागू रहेगी। यदि आपकी कुंडली में यहाँ मंगल और चंद्रमा दोनों बैठ जाएं तो यहाँ आपको यह देखना होगा
कि कर्क लगन में जो कर्क राशि में जो मंगल नीच का बैठा है, अगर वह सर्वाष्टक वर्ग में 32, 33, 34 या 35 अंक लेकर बैठे और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5, 8 में से 6 इतने अंक लेकर बैठे, तो ऐसा मंगल भी यहाँ योग कारक माना जाएगा और वह अपनी दशा अंतर्दशा और अपनी भुक्ति में बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। ऐसे मंगल की जो 7वीं दृष्टि यहाँ होगी तो वह पत्नी से भी मनमुटाव नहीं कराएगी, बिजनेस में भी विशेष लाभ कराएगी। और मंगल की यहाँ 4थी दृष्टि जो होगी वो यहाँ पर संपत्ति को बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि मंगल यहाँ केंद्र त्रिकोण का मालिक होगा और सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक वर्ग में अगर पावरफुल होगा तो यहाँ यह मंगल बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर राजयोग को देखेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण का मालिक होगा वह नीच का होगा, लेकिन जब वह पावरफुल होगा, स्ट्रेंथफुल होगा, तो वह भी योग कारक जो है बन जाएगा और अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष शुभ फल करेगा। इसके बाद मित्रों हम पंचम स्थान पर यदि चलें तो पंचम स्थान में यदि मान लीजिए गुरु और चंद्रमा विद्यमान है तो वह भी अपने आप में बहुत ही शानदार राजयोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा केंद्र का मालिक होकर पंचम त्रिकोण में होगा और भाग्येश बृहस्पति भी उसके साथ युति संबंध बनाएगा। तो पंचम भाव में जब गजकेसरी योग बनेगा तो यह यहाँ पर एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनाएगा, सुंदर व्यक्तित्व बनाएगा। जातक अपनी भावनाओं से अपने परिवार की वृद्धि करने वाला होगा, अपनी बुद्धि कौशल से अपनी शिक्षा को बढ़ाने वाला होगा और कहीं ना कहीं शिक्षा द्वारा लाभ भी प्राप्त करेगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों यहाँ पर इनके इनकम हाउस को देखेंगे। तो ऐसे जातक के अनेकों मकान हो सकते हैं, वह फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी उसको मिल सकती है। और ऐसा जातक अपने धीरे धीरे अपने उम्र में जितना बढ़ता रहेगा उतनी उसको तरक्की प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति जो है वह नवम भाव को भी देखेगा, लगन को भी देखेगा। और हालांकि चंद्रमा यहाँ नीच राशि में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वह केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठेगा तो उसका नीचत्व भी भंग माना जाएगा। और कहीं अगर चंद्रमा का डिस्पोजिटर मंगल यहाँ उच्च राशि में बैठ जाए या यहाँ बैठकर अष्टम दृष्टि से उसको देख ले तो ऐसा जातक अपने बुद्धि कौशल से बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला होगा। वह पुजारी भी हो सकता है और वह जो है कहीं ना कहीं किसी उच्च शिक्षा में प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल के पद को भी सुशोभित कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब का अनुपम योग बन सकता है। तो इस तरीके से हम पंचम भाव के जो राजयोग हैं उनको फलित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर चंद्र मंगल के साथ बैठ जाए तो यह भी अपने आप में एक शानदार योग होगा, क्योंकि लग्नेश पंचम त्रिकोण में होगा तो यहाँ भी यह शिक्षा के हिसाब से, संतान के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मित्रों एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, कभी भी कोई भी राजयोग हो बने, कहीं भी किसी भी स्थान पर यदि कोई राजयोग हो तो सबसे पहले आपको यह देखना आवश्यक है कि यहाँ पर जो है किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही। कर्क लगन में जब भी लगन में कोई राजयोग बने या पंचम में कोई राजयोग बने और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि शनि जो है कर्क लगन में लग्नेश चंद्रमा का प्रबल शत्रु भी है और वह सप्तमेश और अष्टमेश होने से प्रबल अकारक भी बनता है। तो यहाँ यदि गुरु चंद्र का गजकेसरी योग पंचम भाव में बन जाए और उस पर डायरेक्ट यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टि आ जाए और शनि ऐसी कंडीशन में अगर रेट्रोगेट भी हो, वक्री भी हो, तो जो ये राजयोग का फल है ये मिलेगा तो संपूर्ण, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तनाव की स्थितियां बन जाएंगी, यानी कि आपको जो भी कुछ मिलेगा वह थोड़ा सा परेशानी के बाद मिलेगा। इसी तरीके से आप लगन का भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी कर्क लगन है, लगन में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बन रहा है और वहाँ आपके दशम भाव में बैठकर शनि शशयोग बना रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ये वह लगन को देख रहे हैं, तो यह इस राजयोग में कमी कर देंगे, यानी कि जो भी मिलेगा आपको वो थोड़ा समस्याओं के बाद प्राप्त होगा। लेकिन राजयोग जब बन रहा है तो राजयोग का फल आप जरूर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे संज्ञान में एक जन्म पत्री आ रही है जिसमें कर्क लगन है और पंचम स्थान में गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन यहाँ प्रबल मार्केश शनि जो है वह लाभ स्थान में बैठे हैं वृष राशि में और वक्री होकर डायरेक्ट इस राजयोग को खंडित कर रहे हैं। तो इस जातक के पास धन भी है, संपत्ति भी है, अनेकों मकान भी हैं, अनेकों गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन क्योंकि पंचम भाव संतान का है और
संतान का जो मालिक है वह भी पापी ग्रह के साथ यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि वह भी केंद्र त्रिकोण बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जातक के पास संतान का अभाव है, इसके पास संतान नहीं है। उसका मेन कारण है कि यहाँ पर इसकी जातक की कुंडली में पापी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ इसका केतु बैठा है जो कि पंचम स्थान दृष्टि से इसको देख रहा है, और यहाँ पर शनि बैठकर इसको डायरेक्ट देख रहा है। तो राजयोग का जो फल है वह जब राजयोग की स्थिति होती है तो राजयोग जरूर मिलता है, लेकिन अगर विशेष पापी ग्रह उसको देख लें तो उसमें कहीं ना कहीं भारी कमी आ सकती है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर नवम भाव में कर्क लगन में राजयोग को देखते हैं। मित्रों, नवम भाव क्या है? नवम भाव है हमारे भाग्य का, हमारे पिता का, और हमारी जो धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं यानी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनका है हमारा नवम भाव। तो नवम भाव में जो राजयोग बनेगा वह बहुत ही शानदार होगा। हमारे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी का जिन्होंने नेतृत्व किया और कई बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनकी कुंडली में भाग्य स्थान में चंद्र और गुरु का गज केसरी योग था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक बहुत ही विशेष पार्टी खड़ी की और समाजवादी पार्टी का विशेष नेतृत्वकर्ता बने, और वह अध्यापक भी रहे, और अध्यापक होने के साथ साथ उनको जो है विशेष बहुत ज़्यादा राजनीति का जो ज्ञान होता है वह रहा, और राजनीति में अच्छे परचम को उन्होंने प्राप्त किया, अच्छे पद को प्राप्त किया, और कई बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अपनी पार्टी की जो स्ट्रेंथ थी उसको उन्होंने सबसे भली भांति बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको निभाया। तो माननीय मुलायम सिंह जी की कुंडली में भाग्य स्थान में गज केसरी योग बना हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। तो मित्रों, यहाँ भाग्य स्थान में यदि चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बनेगा तो यह भी अपने आप में बहुत शानदार होगा, क्योंकि लग्नेश खुद जो है भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ विराजित होगा। तो यह भी एक अनुपम राजयोग है। यह आपको किसी बहुत ऊंचे पद पर सुशोभित करा सकता है। आपके पिता द्वारा भी आपको कहीं ना कहीं विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। पूर्व जन्म के संचित कर्मों द्वारा भी आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छा पद मिल सकता है। आप किसी धार्मिक जो बड़े बड़े मठ होते हैं उनके मठाधीश हो सकते हैं, या फिर आप जो है किसी धार्मिक संस्था का नेतृत्व कर सकते हैं। आप भागवत वक्ता हो सकते हैं। आप जो है गरुड़ पुराण धार्मिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, धार्मिक पुराणों का आपको विशेष ज्ञान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो जुपिटर है, बृहस्पति है, वह कहीं ना कहीं धार्मिक जो क्रियाएँ होती हैं उनका कारक ग्रह है। तो इस प्रकार से आप कर्क लगन में राजयोग देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ये 4 हमारे केंद्र स्थान हैं, इनमें यदि कहीं भी गुरु के साथ चंद्रमा बैठेगा तो वह भी राजयोग देगा, चाहे वह तुला राशि में बैठ जाए, चाहे वह मकर राशि में बैठ जाए, चाहे मेष राशि में बैठ जाए। यहाँ चारों केंद्र स्थानों में, इसके साथ साथ त्रिकोण स्थान में भी अगर गुरु चंद्र मंगल इन तीनों की युति किसी प्रकार से बन जाए तो वह कर्क लगन में राजयोग कर्ता ग्रह बनेंगे। इसके बाद कर्क लगन में जो शुक्र है वह भी राजयोग कर्ता बनेगा। यदि शुक्र यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठ जाए तो वह राजयोग कर्ता बनेगा, और यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठ जाए यानी केंद्र का मालिक होकर दोनों त्रिकोण में बैठ जाए तो यहाँ तो वह उच्च का हो ही जाएगा। लेकिन कोई भी ग्रह यदि राजयोग बना रहा है तो उसके लिए आप सबसे पहले यह भी देखना अनिवार्य है कि वह हमारे जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें वह कितना मजबूत है। अगर वह उनमें कमज़ोर हो जाएगा तो राजयोग का जो पूर्ण फल आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा जो सर्वाष्टक वर्ग चार्ट है, जिसमें कि भिन्नाष्टक वर्ग चार्ट भी है, उसमें उस पर्टिकुलर ग्रह को कितने अंक मिल रहे हैं। इस प्रकार से जब तक आप पूरी तरीके से प्रॉपर ग्रह का जो है आप सभी चार्टों में उसको देख नहीं लेंगे तब तक आप किसी रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच सकते। तो मित्रों, कर्क लगन की जो मेरी सीरीज़ थी राजयोग वाली, उसमें मैंने आपको टू द पॉइंट सभी ग्रहों के बारे में कि कर्क लगन में कौन कौन से ग्रह राजयोग कारक होते हैं,
इसमें एक पॉइंट और है कि कर्क लगन में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह राजयोगकर्ता ग्रह माने जाएंगे। लेकिन यदि आपका जो जन्म है, जन्मांक है, आपका मूलांक है, वह अगर आपका जन्म जो है किसी भी माह की 2 तारीख, 11 तारीख अथवा 20 तारीख में हुआ हो, तो आपके लिए चंद्रमा का राजयोग सबसे ज़्यादा शानदार फल देगा। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में आपका किसी भी माह की 27 तारीख में, 9 तारीख में या 18 तारीख में जन्म होगा, तो कर्क लगन में यदि आप पैदा हुए हैं तो आपके मंगल का जो राजयोग होगा वह आपके लिए सबसे ज़्यादा शानदार होगा। और इसी तरीके से यदि आपका किसी माह की 21 तारीख, 12 तारीख या 3 तारीख में जन्म होगा, तो आपकी कुंडली में जो आपका जुपिटर का कर्क लगन में राजयोग है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा शानदार होगा। तो मित्रों, इस राजयोग को हम कई तरीके से देख सकते हैं। यदि आपका जन्मांक, मूलांक का जो लॉर्ड है वह आपके लगन में कहीं 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, नीच का पड़ा हुआ है, पापी ग्रहों से ग्रस्त पड़ा हुआ है, तो वह आपको कहीं ना कहीं विशेष कष्ट, परेशानी, दरिद्रता और कई प्रकार के, नाना प्रकार के कष्ट दे सकता है। इसके जस्ट विपरीत यदि आपका जो मूलांक है डेट ऑफ बर्थ का, उसका जो लॉर्ड है वह कहीं ना कहीं आपको राजयोग दे रहा है, तब आप जो है कहीं ना कहीं उन राजयोगों का विशेष फल प्राप्त करेंगे, भोगेंगे। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि जब तक आपके पूरी तरीके से समझ में ना आए तो फिर हमारे बताने का कोई लाभ नहीं है। आप यदि कर्क लगन के व्यक्ति हैं तो आपको चंद्रमा, मंगल और गुरु का राजयोग पूरी तरीके से प्राप्त हो, इसी आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगली सीरीज में मैं आपको सिंह लगन के राजयोग के विषय में बताने का प्रयास करूँगा। दर्शकों नमस्कार।